हेलो एवरीवन, स्टेनो विद अरिहंत पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन मेवाड़ सीरीज से होगी, जिसकी गति 85 शब्द प्रति मिनट रहती है। यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यह डिक्टेशन एसएससी और अदर एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चलिए तो डिक्टेशन प्रारंभ करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। कहा जाता है कि जिंदगी में मुश्किलें हमेशा इम्तिहान लेती हैं। अगर आप मुश्किलों में घबरा जाएंगे तो जिंदगी के इम्तिहान में फेल हो सकते हैं। इस मुश्किल दौर का सामना करने के लिए आपके पास मजबूत इरादे और सकारात्मक सोच होना चाहिए। हार मिलेगी तो उससे कुछ सीखना चाहिए। महिलाएं अक्सर दूसरों की खुशी में अपनी खुशी को नज़रअंदाज करती हैं, लेकिन अगर आप खुद खुश नहीं हैं तो जिंदगी में निराश और हताश महसूस करेंगी। ऐसी स्थिति में आप दूसरों को आगे बढ़ने और खुश रहने की सलाह नहीं दे सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि खुश रहकर संघर्षों का सामना करें। किसी की भी जिंदगी में समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। दिन और रात की तरह अच्छा और बुरा वक्त भी बदलता रहता है। इसलिए अच्छे वक्त में आने वाली जिंदगी को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। हमेशा बुरे वक्त में मजबूत हौसले के साथ तकदीर बदलने की कोशिश में डटे रहना चाहिए। अगर समय के साथ आपका आत्मविश्वास और हौसला डगमगाता है तो इसका सीधा असर आपकी जिंदगी में पड़ता है। यहाँ पर बेहद जरूरी है कि वक्त चाहे जो भी आप खुद पर विश्वास रखिए। महिलाएं हर परिवार का केंद्र होती हैं, इसलिए अगर आप ऊर्जावान हैं, सकारात्मक हैं और हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं तो जिंदगी में खराब वक्त कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय शैक्षणिक चैनल शुरू करने जा रहा है। प्रसारित होने जा रहे चैनलों के प्रसारण संबंधी जिम्मेदारी केंद्रीय विश्वविद्यालयों, केंद्रीय शिक्षण संस्थानों और राज्य के विश्वविद्यालयों को दी जा सकती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार इन चैनलों को शुरू करने की योजना को सरकार की सैद्धांतिक मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। समस्या इस बात की है कि इन कार्यक्रमों को कैसे चलाया जाए और इनके लिए शैक्षिक सामग्री किसके द्वारा तैयार की जाएगी। प्रस्ताव यह है कि इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय को जिम्मेदारी सौंपी जाने की संभावना है। इस प्रकार का कार्य वहां संपादित किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को अलग से राशि प्रदान की जाएगी। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार शिक्षा व्यवस्था में
बिल्कुल दखल नहीं देने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। उन्होंने यह भी साफ किया है कि शैक्षणिक संस्थानों को संसाधन मुहैया कराने पर जोर दिया जाएगा। शिक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री जी ने इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हमने विश्वविद्यालय के कुलपति को दुनिया के 100 शीर्ष विश्वविद्यालयों में शामिल योग्य बनाने का खाका तैयार करने के निर्देश दिए हैं। दीक्षांत समारोह में उपस्थित उप राष्ट्रपति जी ने देश में शोध की कमी को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि उच्च शिक्षा में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों में से सिर्फ 1% ही शोध कर रहे हैं। शोध और विकासात्मक गतिविधियां बढ़ाने के लिए लक्ष्य पर बल दिया जाना चाहिए। साथियों, आपको मालूम होना चाहिए कि पेड़ों से गिरने वाली पत्तियों को जलाना दंडनीय अपराध है। पत्तियां जलाने के संबंध में समय समय पर अदालत और हरित न्यायाधिकरण महकमे से आदेश जारी होते रहे हैं। मानना पड़ेगा कि इस कानून का अमल कराने वाली संस्था में संसाधन और समुचित अमला नहीं होने के कारण पालन सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। नगर को साफ रखने का जिम्मा निभाने वाले स्थानीय निकाय कूड़े के रूप में पेड़ से गिरी पत्तियों को जला देते हैं। दरअसल इनको जलाने से उत्पन्न प्रदूषण खतरनाक होता है। प्रकृति के अनेक तत्वों का संतुलन बनाए रखने में सूखी पत्तियों की बड़ी भूमिका होती है। पेड़ की हरी पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल हमें ऑक्सीजन देता है और पेड़ों के लिए शर्करा युक्त भोजन उपजाता है। जब पत्तियों का क्लोरोफिल सूख जाता है और वे पीली पड़ जाती हैं, तब भी उनमें नाइट्रोजन, प्रोटीन, विटामिन, स्टार्च और शर्करा का खजाना होता है। ऐसी पत्तियों को जलाया जाता है तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर से बने रसायन उत्सर्जित होते हैं, जिससे वायुमंडल में नमी और ऑक्सीजन नष्ट हो जाता है। इनसे निकलने वाली गैस वातावरण को जहरीली बना देती है। पत्तियों के तेज जलने की तुलना में धीरे धीरे सुलगना अधिक प्रदूषणकारी होता है। इससे वाहनों से निकलने वाले धुएं के बराबर जहर फैलता है। हर शहर में अप्रैल और मई में अर्जुन, नीम, पीपल, इमली, जामुन, ढाक, अमलतास, गुलमोहर, शीशम जैसे पेड़ से 200 से 250 टन पत्ते रोजाना गिरते होंगे। अगर पत्तों को यूं ही पड़ा रहने दिया जाए तो जमीन का तापमान कम होगा और मिट्टी की नमी बरकरार रहेगी। इनका उपयोग जैविक खाद में बदलकर किया जा सकता है, जिससे 100 टन रासायनिक
खाद का इस्तेमाल कम किया जा सकता है। सूखी पत्तियां पर्यावरण मित्र हो सकती हैं। इनको संरक्षित करना सामाजिक जिम्मेदारी है। स्टॉप। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें एंड फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।